सालों तुम में से जो भी ना नो फैप की स्ट्रीक बनाता है, अभी के अभी भाई साहब इसको रोक दो, ठीक है। तुम ये दिन गिनते हो कि आज है ना मेरा डे 7 है, तो आज मेरा टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करेगा। देन मेरा डे 14 है, आज मेरे को 21 दिन हो चुके हैं, आज मेरे को 353 डेज हो चुके हैं एंड स्टिल नॉट फैप्ड। नो नॉट नवंबर। भाई देखो, एक बात तुम्हें समझनी होगी कि जो ये अर्जेस हैं, ये जो तुम अपने आप को हमेशा रेजिस्ट करते हो ना कि आज नहीं करना, आज बिल्कुल मुठ्ठी नहीं मारनी, ठीक है, ये सब फालतू चीज़ें हैं भाई, फालतू की चीज़ है। तुम उस चीज़ को कैसे रोक रहे हो और क्यों रोक रहे हो तुम उस चीज़ को जो तुम्हारे अंदर नेचुरली घुसी हुई है, तुम्हारे अंदर नेचुरली भगवान ने या फिर तुम्हें जिसमें भी मानते हो उसने तुम्हारे अंदर उसको डाला हुआ है, या फिर तुम्हारे शरीर में जब तुम पैदा हुए थे तब से तुम्हारे अंदर डल के आई है, लेकिन एक्टिव वो तभी हुई है जब तुम्हारी प्यूबर्टी हिट हुई। तो तुम उसको क्यों सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो भाई? वो एक नेचुरल चीज़ है और वो चीज़ तो वो होके रहेगी, चाहे तुम अभी उसको रोको या फिर तुम उसको 5 साल बाद भी रोको, वो चीज़ तो होगी ही होगी। जब तक तुम्हारे अंदर टेस्टोस्टेरोन रहेगा तब तक वो चीज़ जो है फटेगी ही फटेगी। और यहाँ पे मैं अर्जिस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लोग गलत मतलब ले लेते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा अपने वर्ड्स पे कंट्रोल करना पड़ता है और मेरे को पूरा बोलना पड़ता है तुम लोगों की वजह से। इसलिए ये जो दिन गिनते हो इसको अभी के भी रोक दो, क्योंकि इससे तुम अपने माइंड में क्या कर रहे हो, इससे तुम अपने माइंड को ये बताते हो कि आज है ना 7वां दिन हो चुका है, आज है ना 14वां दिन हो चुका है, आज है ना 21वां दिन हो चुका है, आज है ना 28वां दिन हो चुका है। ये भी तो एक तरह की मेंटल मास्टरबेशन तुम कर रहे हो भाई। तुम भले ही तुम मुठ नहीं मारो, लेकिन तुम मेंटली तो मास्टरबेट कर रहे हो ना। तुम डे 7, डे 14, डे 21, डे 28 बता के क्या बता रहे हो? क्या बताना चाहते हो अपने आप को तुम कि मैं नहीं कर रहा हूँ? ये जो तुम झूठी खुशी अपने आप को दे रहे हो, और वो भी एक ऐसी चीज़ करके जो तुम बने ही हो करने के लिए, तुम उसको बता के कि मैं तो आज इसको बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, इससे क्या फ़ायदा मिल रहा है तुम लोगों को? अभी इससे अच्छा तो ये है कि तुम कि कर ही लो। तुम्हारे अंदर की जो आग है, जो तड़प है, वो तो निकल जाएगी कम से कम। कर ही लो इससे अच्छा तो। लेकिन नहीं, हमको नहीं करना है, हमको बनना है एकदम किंग, हमको बनना है एकदम लाइफ सेवर, हमको तो अपनी लाइफ को एकदम मैक्स कर देने का है, लाइफ मैक्सिंग कर देने की अपनी, है ना। तुम क्या सोचते हो कि ये नोफेप करके तुम्हें क्या मिल जाएगा? कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा? बिल्कुल नहीं। तुम्हारा मेंटल क्लैरिटी बढ़ जाएगी? बिल्कुल नहीं। तुम अच्छा फील करने लगोगे? बिल्कुल नहीं। ये जो कॉन्फिडेंस, मेंटल क्लैरिटी और ये जो अच्छा फील करने वाली बात है ना, ये तुम तब भी कर सकते हो, ठीक है। अगर तुमने मान लो मुठ मार दी है, ठीक है, तो लेकिन ये तुम तब भी कर सकते हो अगर तुम अपने काम को लेकर डेडिकेटेड हो, अगर तुम्हें अपना काम अच्छा लगता है करना, अगर तुम्हें उसमें इंटरेस्ट है, देन यू कैन स्टिल गो ऑन विद मास्टरबेटिंग। यस भाई, लोग है ना जिम हिट करते हैं, ठीक है। वैसे मैं अपनी यहाँ पे बात नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे बॉडी बिल्डर्स की बात करूँगा। अब वो करते नहीं होंगे, बात अलग है, लेकिन है ना मैंने लोगों को देखा है वो जिम हिट करते हैं लेकिन उन्होंने मास्टरबेट करा होता है, ठीक है। और उन लोगों की जो फिज़ीक है वो मेरे से कहीं ज़्यादा तगड़ी है। मैं उन लोगों से पूछता हूँ, वैसे हम लोग ऐसी जब हम लोग छोटी छोटी ऐसी बातें नहीं कर रहे होते हैं, साइड में बैठ के हम लोग ऐसे ही थोड़ी बहुत नौटंकी बकचोदी कर रहे होते हैं, तो फिर वो मेरे को बताते हैं। वो मैं सबसे पहले मेरे से पूछते हैं कि तू करता है क्या? मैं बोल देता हूँ हाँ मैं करता हूँ, लेकिन फिर मैं उनको बताता हूँ कि है ना मेरे को अपने ऊपर फिर डाउट होने लग जाता है, फिर मेरे को गिल्ट होने लग जाता है, मैं अपने आप से सवाल करने लग जाता हूँ कि तुम्हारे साथ में भी ऐसा कभी होता है क्या? वो बताते हैं बिल्कुल नहीं। हमने भाई, अगर तू इस चीज़ को गिल्ट लेके चल रहा है, तेरी सबसे बड़ी मूर्खता है भाई। तू कर ही क्यों रहा है? फिर मत कर, छोड़ दे बिल्कुल। क्योंकि अगर तेरे को गिल्ट आ रहा है, तेरे को अपने ऊपर भरोसा जो तेरा उठ रहा है, तो भाई ये सबसे बड़ी चीज़ बेकार चीज़ है। तू मेरे को देख ले भाई, मैं कर लेता हूँ भाई, मेरे को तो कोई गिल्ट नहीं हो रहा। और तो मेरे को और मेरे को इससे कुछ इतना फ़र्क भी नहीं पड़ता है। मेरे को बस जो मन करता है मैं कर लेता हूँ, जब मन नहीं करता तो मैं नहीं करता हूँ। बाकी टाइम मैं अपना पूरा जो अपनी बॉडी पे ध्यान देता हूँ, अपनी डाइट पे ध्यान देता हूँ, वो सब कुछ मेरा हेल्दी है, तो इसलिए मैं भी हेल्दी हूँ। 1 से 2 से मेरे को कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। और जब मैंने उनकी बात सुनी है, आई वॉज फकिंग शॉक्ड। मैं मतलब यकीन नहीं कर पा रहा था मेरे को। और मैंने उनकी बातों पे बिल्कुल तब तक यकीन नहीं करा जब तक मेरे को खुद से रियलाइजेशन नहीं हुआ। क्योंकि जब मेरा विटामिन डी कम हुआ था, जिनको पता नहीं है मैं उनको बता देता हूँ, मेरा विटामिन डी जो था बहुत ज़्यादा कम था। आई मीन नॉट बहुत ज़्यादा कम, इट वॉज एन इनसफिशेंट कैटेगरी। सो जब मैंने अपना विटामिन डी बढ़ाया, देन ऑटोमेटिकली मैं काफ़ी ज़्यादा खुश रहने लग गया। आई डोंट नो क्यों,
और मैंने अपनी डाइट को भी ऊपर मैंने फोकस करा। मैंने अपनी प्रोटीन इंटेक जो है और ज़्यादा बढ़ा दी। कैसे बढ़ाई? मैंने मंगाया नेचुरल टीन के प्रोटीन पाउडर। पहले मैंने प्लांट प्रोटीन मंगाया था, अब मैं ईस्ट प्रोटीन पे आ चुका हूँ। और अगले बार फिर मैं दोबारा से ईस्ट प्रोटीन मंगाऊंगा अगर मेरा बजट में आता है तो बस यही है भाई, अगर तुम अपनी हेल्थ को ऊपर फोकस करते हो, तुम अगर अपनी डाइट को चेंज कर लेते हो और तुम्हारे अंदर जो भी डिफिशियंसीज है उनको तुम फिक्स कर लेते हो ना, और अब लाइफ स्टाइल बेसिकली अगर तुम अपनी पूरी लाइफ स्टाइल को बदल देते हो, देन यू विल फील अ नोटिसेबल चेंज। यू विल स्टार्ट टू फील अ नोटिसेबल चेंज कि यार तुम अब वो दुखी वाले इंसान नहीं हो। अब तुम्हें अपनी ज़िंदगी में एक लक्ष्य मिल रहा है, अब एक पर्पस। हालांकि तुम्हें कोई मिला नहीं होगा, बट यू फील मोटिवेटेड एवरी डे। यू वेकअप, यू फील मोटिवेटेड दैट आज तो कुछ करना है, आज तो कुछ क्रिएट करना है। इंस्टेड ऑफ कंज्यूमिंग यू वांट टू क्रिएट समथिंग। ऐसा कुछ मन करता होगा तुम्हारा भी? अगर नहीं करता भाई, बहुत चांसेस है कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन सच में बहुत ही गिरा हुआ है, बहुत ज़्यादा। मेरे तो जितना मेरे को याद है 422 नैनो डेसीलीटर था, ठीक है, जो कि कम है, बहुत ज़्यादा कम है, मैं मानता हूँ। लेकिन तुम्हारा तो भाई मेरे से भी कम लग रहा है। तुम्हारा तो 250, 100 भाई, तुम बॉर्डर लाइन से भी नीचे गिरे हुए हो। तो तुम सोच लो कि तुम्हारी लाइफ कहाँ पे जा रही है। चलो मेरा तो ठीक है, मेरा तो अपने विटामिन डी अभी मैं और बढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी तो मेरे को लग रहा है मेरा 95 से 100 के बीच में मेरा पहुंच चुका होगा, जो कि सफिशिएंट की कैटेगरी में आता है। बट इतना मेरे को काफ़ी नहीं है, मेरे को 150 तक तो मेरे को अपना विटामिन डी जो है लेवल रखना ही है। और सिर्फ विटामिन डी क्यों, विटामिन B12 हो या फिर मल्टीवाइटामिन्स हो मेरे अंदर, विटामिन A B C जो भी है, मेरे को अपने अंदर वो मेंटेन रखना है। कैल्शियम मेरे को अपने अंदर मेंटेन रखना है। और ये सब जो है सप्लीमेंट्स के थ्रू मैं ले रहा हूँ इसको। लेकिन अगर ये सब मैंने मेंटेन रखा तो मेरी बॉडी जो है काफ़ी अच्छे तरीके से मेरे को रिस्पॉन्ड करेगी, क्योंकि बेसिकली इन द एंड ये बॉडी जो है केमिकल रिएक्शंस पे चलती है, ठीक। डोपामीन, सेरोटोनिन, कोर्टिसोल, इन सभी केमिकल्स के ऊपर ही भाई साहब ये हमारी पूरी बॉडी जो है वर्क करती है। मानते हो ना कि नहीं मानते हो? अगर मानते हो तो फिर आज से अपनी लाइफ को जो है, लाइफस्टाइल को, और लाइफस्टाइल में बेसिकली आ जाता है अपनी हेल्थ को, अपनी डाइट को, और हो सके तो एक ब्लड टेस्ट करवा लेना, तो ताकि तुम्हें तुम्हारी डेफिशिएंसी पता चल जाए कि तुम्हें मैग्नीशियम की कमी है या फिर आयरन की कमी है या फिर कैल्शियम की कमी है। तो उसको पूरा करो एंड देन यू विल स्टार्ट फीलिंग अ नोटिसेबल चेंज, यू विल स्टार्ट फीलिंग अ डिफरेंस from your previous version and to your current version. You will feel a difference. Trust me. एक बार करके देख लो मेरे बोलने पे, या फिर मेरे बोलने पे मत करो, एक बार तुम अपनी तसल्ली के लिए कर लो। ओके, धन्यवाद, लव यू।